6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सो वन सेकेंड दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, हम जिस तरीके से पिछले कई दिनों से आई थिंक हमें एक महीना कंप्लीट हो गया है। हमने शुरुआत बेसिक से की थी फ्रेंड, हमने फिर टेक्निकल एनालिसिस को लर्न किया, फिर उसके बाद हम अभी फंडामेंटल पे हैं। इससे आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे हमें जाना है। तो मुझे आप जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे फ्रेंड। क्या आप अपने डायरी और पेन के साथ तैयार हैं? सो आई कैन स्टार्ट दिस सेशन। इफ यस यू कैन राइट यस। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू मोहम्मद सादिक जी, सुनील जी, थैंक यू एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग इन चैट बॉक्स। तो मुझे थोड़ा सा एक क्वेरी है आप लोगों से पूछना है फ्रेंड, मुझे जल्दी से बताइएगा कि हमने जब मंडे को सेशन क्लोज किया था तो क्या मैंने आपको myfxbook.com और साथ ही साथ फॉरेक्स फैक्ट्री के बारे में बताया था या नहीं बताया था? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज? कोई है जो मंडे के सेशन में था फ्रेंड आप में से? ठीक है, यस मैंने आपको बताया था। तो हमारा लास्ट टॉपिक बचा था कि हाउ टू रीड इकोनॉमिक कैलेंडर। एम आई करेक्ट? क्योंकि क्या फ्रेंड, मेरे 4-5 सेशन कंटिन्यू चलते हैं, तो मैं आज थोड़ा मिसमाइंड कर रहा हूं कि मैंने आपके बैच को फंडामेंटल कहां तक दिया और कौन सा बाकी है। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड, सीधा चलते हैं forex-factory.com, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है फंडामेंटल का। फिर मैं आपको आज एक स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा फ्रेंड कि न्यूज में ट्रेड कैसे करते हैं, और आपको ये भी सिखाऊंगा कि इकोनॉमिक कैलेंडर को कैसे देखा जाता है। सो टुडे इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फ्रेंड, इसे बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। ओके? तो हमने जब मंडे को सेशन किया था फ्रेंड, तो हमने फॉरेक्स फैक्ट्री का फोरम कॉलम अटेंड कर लिया था, हमने ट्रेड्स के कॉलम को भी देख लिया था, हमने न्यूज में लेटेस्ट और हॉटेस्ट ये दोनों को भी देखा था फ्रेंड। और हम अब जाएंगे कैलेंडर के कॉलम में। तो देखिए दोस्तों, जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको अपने मेल आईडी से उसे खोलना चाहिए। अगर आप अपने मेल आईडी से लॉगिन करोगे तो आप जिस भी कंट्री से हैं आपको उस कंट्री का टाइम दिखाई देगा। अदरवाइज अगर आप इसे रैंडम खोल लोगे तो ये आपको वर्ल्ड का जो टाइम होता है, जीएमटी जो होता है फ्रेंड, तो जीएमटी के हिसाब से कैलेंडर दिखाई देगा। तो अगर आप इंडिया से हैं तो आपको अपना मेल रजिस्टर्ड करना चाहिए, ताकि ये इकोनॉमिक कैलेंडर जो आपके सामने ओपन होगा वो आपके टाइम के अकॉर्डिंगली होगा। तो पहले मैं आपको इस इकोनॉमिक कैलेंडर का एक गो थ्रू बता देता हूं फ्रेंड, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको फिल्टर कैसे करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि ट्रेड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब डाटा रीड कैसे करते हैं, वगैरह 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 सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। तो नाउ यहाँ पे सबसे पहले देखिए फ्रेंड, जो फर्स्ट कॉलम आपको मेरे कर्सर के पास दिखाई दे रहा है ये है डेट्स। तो यहाँ पे डेट्स एंड डे आपको मिल जाएंगे। सेकेंड कॉलम में जो आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड ये है टाइम। टाइम आप चाहें तो ए एम पी एम में भी सेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे फ्रेंड टाइम पे, और आपको जैसा भी टाइम रखना है, ए एम पी एम वाला रखना है या फिर आपको 24 आवर्स का रखना है, आप दोनों ही तरीके से टाइम को सेट कर सकते हैं यहाँ से जाके। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ए एम पी एम रखा है। दूसरा, आप जिस कंट्री से हैं फ्रेंड, आप यहाँ पे टाइम जोन में जाएंगे, और जैसे इंडिया के लिए हम चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली लेते हैं, तो आप वर्ल्ड के किसी और कंट्री से एग्जिस्ट करते हैं तो आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे टाइम दिखाया जाए। ओके? ये दो चीज मैंने आपको बता दी। अब तीसरी चीज देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे करेंसी के नाम लिखे हुए हैं। तो ये करेंसी के नाम आपको बताते हैं कि कौन सी करेंसी की न्यूज आने वाली है। जैसे यूरो है तो यूरो की न्यूज है, यूएसडी है तो यूएसडी की न्यूज है। ओके? अब आपको चौथी चीज समझा देता हूं फ्रेंड कि ये पूरे एंटायर कॉलम को आपको ऑब्जर्व कैसे करना चाहिए। जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो आपने देखा फ्रेंड डे है,
टाइम है, करेंसी का नाम है। अब इसके आगे आपको दिख रहा है इम्पैक्ट लिखा हुआ है, इम्पैक्ट, जहां पे आपको रेड और येलो कलर के बॉक्स दिख रहे हैं। तो इम्पैक्ट का मतलब होता है फ्रेंड कि ये न्यूज का मार्केट पे क्या असर होने वाला है, क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे ना आपको रेड, येलो, नीचे देखो फ्रेंड ग्रे एंड ऑरेंज, चार कलर के एनवलप बोलते हैं इसे, एनवलप कह लो या बॉक्स कह लो, चार तरीके के एनवलप आपको शो होंगे। तो इसमें जो व्हाइट वाला या ग्रे वाला जो एनवलप है फ्रेंड, इसके सामने देखो लिखा है बैंक हॉलीडे। तो अगर आपको किसी करेंसी के सामने इस तरीके का बॉक्स दिखाई देता है ग्रे कलर का, तो ये समझ जाना उस करेंसी में या उस कंट्री में बैंक हॉलीडे है, और उस करेंसी में उस दिन कोई भी बड़ी मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी। अगर आप येलो बॉक्स देख रहे हो फ्रेंड यहाँ पे, तो येलो बॉक्स पे जब आप कर्सर रखते हो तो देखो वहां पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड। मतलब ये जितने भी येलो कलर वाली न्यूज है, इसका मार्केट पे कोई भी असर नहीं होने वाला है, लो इम्पैक्ट है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, ये येलो वाले जितने भी बॉक्स है इन न्यूज के ऊपर भी आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, उससे आपकी करेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके नीचे देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर का बॉक्स है, जब आप इस पे कर्सर रखोगे तो यहाँ पे लिखा है मीडियम इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, यानी कि ये न्यूज मार्केट में थोड़ा बहुत असर कर सकती है। तो मैं आपको ये भी कहूंगा फ्रेंड, आपको ग्रे बॉक्स भी नहीं देखना है, येलो बॉक्स भी नहीं देखना है, ऑरेंज बॉक्स भी नहीं देखना है, ये सारी न्यूज को इग्नोर करो। आपको जो देखना है फ्रेंड वो देखना है रेड बॉक्स, रेड एनवलप, और यहाँ पे हाई इम्पैक्ट है। तो ये जो आप इकोनॉमिक कैलेंडर देखोगे, इसमें जितने भी रेड वाले हैं फ्रेंड, ये सब हाई इम्पैक्टेड न्यूज हैं। और जब आप ट्रेड कर रहे हो फ्रेंड, तो आपको ट्रेड करने से पहले पता होना चाहिए कि आज कौन सी बड़ी खबर है, कौन से करेंसी में है, कितने बजे है, और किस टॉपिक पे ये खबर आने वाली है। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रेंड सब्जेक्ट की तरफ। यहां पे देखिए कुछ लिखा है, तानकन मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, फाइनल मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कमोडिटी। तो ये जो भी लिखा है फ्रेंड, ये टॉपिक्स है, मैंने आपको लिखवाया था, कुछ स्पेशल टॉपिक मैंने आपको लिखवाए थे फ्रेंड, नॉन फार्म पेरोल, या फिर क्लेमेंट काउंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो वो जो टॉपिक है फ्रेंड, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपको इनके ऊपर ट्रेड नहीं लेनी। तो यहाँ पे ना मैं आपके लिए एक आसान चीज दिखा देता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही आसान कर देंगे इसे। यहाँ पे देखिए राइट साइड के कॉलम में जहां पे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ये एक फिल्टर का ऑप्शन होता है। जब आप इसे सेलेक्ट करोगे तो ये आपसे फिल्टर मांगेगा। फिल्टर का मतलब होता है मुझे जो देखना है सिर्फ उतना ही दिखाए, बाकी की चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट, रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रे। तो मैं ग्रे मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे अनसेलेक्ट कर रहा हूँ। येलो भी नहीं चाहिए, अनसेलेक्ट है। ऑरेंज भी नहीं चाहिए, अनसेलेक्ट है। सिर्फ मेरे पास रेड वाला जो कॉलम है वो सेलेक्ट है। इससे क्या होगा, मेरे इकोनॉमिक कैलेंडर पे जब मैं ये फिल्टर अप्लाई कर दूंगा तो मुझे सिर्फ बड़ी न्यूज दिखाई देगी, बाकी मेरा पूरा कैलेंडर क्लीन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे दूसरी चीज को देखिए फ्रेंड, करेंसीज के नाम लिखे हैं, आप इसमें भी फिल्टर कर सकते हैं। तो मेजरली आप जिस करेंसी पे ट्रेड करते हो वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विस फ्रैंक, मैंने देखो CNY को यहाँ पे हटा दिया क्योंकि चाइनीज करेंसी पे हम ट्रेड नहीं करते। यूरो, GBP, JPY, NZD, USD, तो ये मैंने सेलेक्ट रखे हैं। तीसरी चीज आप यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड, यहाँ पे ना टॉपिक्स भी है, इवेंट के टाइप, जैसे इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल बैंक, कंज्यूमर सर्वे, बिजनेस सर्वे, स्पीच, मिससेलेनियस, है ना। तो जो मुझे नहीं चाहिए, ग्रोथ मुझे नहीं चाहिए, बॉन्ड्स मुझे नहीं चाहिए, हाउसिंग मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने ये पूरा फिल्टर को करके जब मैं अप्लाई कर देता हूं, तो आप देखो मेरे चार्ट पे, मेरे स्क्रीन पे सिर्फ रेड न्यूज आ गई फ्रेंड, ओनली रेड न्यूज। इससे क्या होगा, ये फिल्टर लग गया। फिल्टर लगने से आपको एक क्लैरिटी मिल रही है कि आज दिन भर में कितनी न्यूज है। जैसे आज 3 जुलाई फ्रेंड, तो 3 जुलाई में आप देखो 5:45 PM शाम को, पूरे दिन में पहली खबर शाम को 5:45 में थी, ये थी ADP की न्यूज, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की। फिर 6 बजे आप देखो फ्रेंड, यूनाइटेड स्टेट डॉलर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये भी मैंने आपको लिखवाया था, इंपॉर्टेंट न्यूज है। शाम को 7:30 बजे सर्विस PMI है,
और आज रात को 11:30 बजे अभी ये न्यूज होने वाली है फ्रेंड, इसीलिए यहाँ पे एक एरो दिख रहा है आपको। FOMC मीटिंग मैंने आपको बताया था, फेडरल ओपन मेंबर्स कमेटी, ये जो फेडरल रिजर्व बैंक है यूनाइटेड स्टेट की, इनके कमेटी मेंबर की मीटिंग है। और रात को 11:30 बजे इनके कमेटी मेंबर की स्पीच आने वाली है, यानी कि भाषण होगा फ्रेंड। तो देखिए, स्पीच में मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका कोई डाटा नहीं होता, इसलिए इसके सामने कोई भी डाटा नहीं है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के सामने देखिए फ्रेंड, डाटा है। सीपीआई के सामने आप देखिए, डाटा है। तो स्पीच वाली जो खबर होती है वो डाटा बेस नहीं होती, वहां पे आपको लाइव सुनना पड़ता है। सीएनबीसी का जो वर्ल्ड चैनल है फ्रेंड, उस पे ये एफओएमसी की लाइव स्पीच होती है। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर वो स्पीच को लाइव सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी ट्रेड करते हैं। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे फ्रेंड टॉपिक्स को फिल्टर करके दे दिया। अब आ जाते हैं थोड़ा इसके आगे की तरफ, एक डिटेल्स का कॉलम दिख रहा है, ये जो येलो कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं फ्रेंड आपको। तो अगर आपको ये समझना है कि ये न्यूज किसके माध्यम से आने वाली है, ये न्यूज में डाटा पॉजिटिव आता है तो करेंसी स्ट्रांग होती है, या डाटा नेगेटिव आता है तो करेंसी स्ट्रांग होती है। तो जैसे मैं आज की बात करता हूं फ्रेंड, आज शाम को 5:45 में एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज थी। और जब मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूं फ्रेंड, तो देखिए मुझे कुछ कॉलम नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है, हिस्ट्री। क्योंकि ये न्यूज जो है फ्रेंड हर महीने में आती है। तो देखिए, पिछले बार ये आई थी 5 जून को, उससे पहले आई थी 1 मई को, फिर 3 अप्रैल, 6 मार्च और 31 जनवरी। और इसके सामने पिछले डाटा आपको दिख रहे हैं, तो ये इसकी हिस्ट्री है फ्रेंड। अब आप यहाँ पे आ जाइए, लेफ्ट साइड में। यहाँ पे यूजुअल इफेक्ट को पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो एक्चुअल का मतलब होता है न्यूज आने के बाद जो डाटा आएगा फ्रेंड, वो एक्चुअल डाटा है। फोरकास्ट का मतलब होता है प्रिडिक्शन है, अनुमान है। तो अगर एक्चुअल का डाटा फोरकास्ट से बड़ा आएगा तो वो करेंसी के लिए अच्छी न्यूज है। अब आप यहां पे आ जाते हैं फ्रेंड, डाटा को समझते हैं, डाटा कैसे रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना डाटा के सामने आपको ऊपर 3 कॉलम दिख रहे हैं। पहला कॉलम, ये मेरा कर्सर है, एक्चुअल, बीच वाला फोरकास्ट, और लास्ट वाला प्रीवियस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड, प्रीवियस वाले डाटा पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो पास्ट हो चुका है, वो पहले हो चुका है, उसका अभी ट्रेडिंग से कोई रिलेटेड नहीं है। आपको जो देखना है वो देखना है फोरकास्ट और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस। ये जो फोरकास्ट होता है फ्रेंड, ये न्यूज आने से पहले ही आपको इकोनॉमिक कैलेंडर पे मिल जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे 4 जुलाई की न्यूज आने वाली है, 5 जुलाई फ्राइडे की न्यूज आने वाली है। तो यहाँ पे फोरकास्ट के डाटा पहले से ही लग गए। लेकिन एक्चुअल के डाटा जो होते हैं फ्रेंड, ये जब न्यूज होती है उसी वक्त यहाँ पे अपलोडेड होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या समझना है कि फोरकास्ट से एक्चुअल, कई केसेस में अगर बड़ा डाटा आता है तो पॉजिटिव माना जाता है। जैसे यहां पे इन्होंने फोरकास्ट किया था कि 163 के, यानी 1,63,000 का इन्होंने फोरकास्ट किया था, और एक्चुअल डाटा कितना आया, 1,50,000 यानी 150 के। तो ये एक्चुअल से कम हो गया फ्रेंड, और ये आपको रेड कलर में दिख रहा है, यानी कि ये नेगेटिव हो गई न्यूज। ये अगर 163 के से ज्यादा होता तो ये ग्रीन दिखाई देता आपको और पॉजिटिव होती यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए, बट ये नेगेटिव खबर है। अब आप दूसरा डाटा देखना फ्रेंड, यहां पे लिखा है सर्विस पीएमआई, और सर्विस पीएमआई में इन्होंने फोरकास्ट किया था 52.6 का, और डाटा आया 48.8 का। तो इसमें भी लिखा है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, बट एक्चुअल क्या आया, नॉट ग्रेटर, लेसर देन फोरकास्ट आ गया, तो इट इज नॉट गुड फॉर करेंसी। इसीलिए ये 48.8% आपको रेड कलर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़े फ्रेंड, तो यहां पे ना नीचे क्या लिखा है इसको ध्यान से देखिएगा, अबव 50 इंडिकेट इंडस्ट्री एक्सपेंशन एंड बिलो इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पे लिखा है कि अगर ये फोरकास्ट इन्होंने 50.6 का लिखा, और अगर ये 50 से ऊपर भी आता ना फिगर, तो वो पॉजिटिव माना जाता। बट ये 50 से नीचे हो गया,
इसीलिए ये नेगेटिव है। और देखो यहाँ पे वो क्लियरली एफएफ नोट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है फ्रेंड कि डाटा कैसे देखा जाता है। ओके, अब आ जाते फ्रेंड कि अगर हमें न्यूज को स्टडी करना है तो फिर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इसे स्टडी करने के। तो अब मैं आपको ले जाता हूं फ्रेंड कि न्यूज को कैसे स्टडी किया जाता है। देखिए, जब ये न्यूज आने वाली होती है फ्रेंड, तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है और इसके नीचे आप आ जाइए। यहाँ पे एक कॉलम होता है रिलेटेड स्टोरी, यानी कि ये कॉलम आपको न्यूज आने से पहले ही मिल जाता है यहाँ पे। और ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो आज न्यूज आने वाली है, जिस भी टॉपिक पे न्यूज है, उसमें क्या हो सकता है, अनुमान। एक्चुअल नहीं बोल रहा फ्रेंड, यहाँ पे एक अनुमान आता है। एक्सपर्ट लोग जो है, इकोनॉमिकल एक्सपर्ट या ट्रेडिंग के एक्सपर्ट, वो अपने यहाँ पे व्यू डाल देते हैं पहले से। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अभी देखते हैं फ्रेंड, कल दोपहर को यानी कि 4 जुलाई को 12 PM में सीएचएफ में न्यूज आने वाली है, स्विस फ्रैंक में। और ये न्यूज है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई की। इन्होंने यहाँ पे टारगेट लिया है 0.1% का। और आपने यहाँ पे देखना है फ्रेंड, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो 0.1 का तो टारगेट लिया है, लेकिन अगर ये फिगर 0.1 से बड़ी आ जाती है तो स्विस फ्रैंक जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये 0.1 से कम आती है फ्रेंड, तो स्विस फ्रैंक कल दोपहर को 12 बजे ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे हिस्ट्री में भी देख रहे हो फ्रेंड। अब इसके नीचे देखो रिलेटेड स्टोरी लिखी है, और यहाँ पे लिखा है करंटली नो रिलेटेड स्टोरी। यहाँ पे अभी कोई स्टोरी नहीं है फ्रेंड। और उसके सामने देखो सबमिट रिलेटेड स्टोरी, मतलब हम लोग भी चाहें तो इससे रिलेटेड, इसके बारे में यहाँ पे अपडेशन हम भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है तो मैं अब आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था फ्रेंड कि न्यूज से पहले अगर हमें न्यूज को समझना है, तो एक तो ये ऑप्शन है। जैसे अभी आप देखो, एक बड़ी खबर है फ्राइडे के शाम को, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जिसको मैं एनएफपी कहता हूं। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा फ्रेंड, तो इसके नीचे देखो रिलेटेड स्टोरी अभी से दे रखी है, क्योंकि ये बड़ी खबर है। ये स्टोरी देखिए 30 जून को डाल दी थी फ्रेंड यहाँ पे। तो अगर आप ये कॉलम को ध्यान से स्टडी करोगे, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल में यूनाइटेड स्टेट डॉलर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो एक तो ये ऑप्शन हो जाता है फ्रेंड, यहां से हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जैसे मुझे अभी सीएचएफ में कोई भी रिलेटेड स्टोरी फॉरेक्स फैक्ट्री पे नहीं मिली, तो इसका ये मतलब नहीं है फ्रेंड कि कोई रिलेटेड स्टोरी नहीं है। फॉरेक्स फैक्ट्री के पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, बाकी वेबसाइट पे इसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ऐसे में हमें दूसरा ऑप्शन क्या करना होगा, हम जाएंगे गूगल पे टाइप करेंगे सीएचएफ, और उसके आगे टाइप करेंगे सीपीआई। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूं फ्रेंड। मैं यहाँ पे गूगल पे गया, गूगल पे मैंने पहले टाइप करना है सीएचएफ स्पेस देकर सीपीआई, सीपीआई, और उसके आगे मैं लिख दूंगा फ्रेंड फोरकास्ट। उसके आगे लिख दूंगा फोरकास्ट। जब मैं इसे क्लिक करूंगा फ्रेंड, तो मुझे गूगल कुछ पेजेस पे ले जाएगा। और देखो यहाँ पे लिखा है द सीपीआई, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंक्रीज्ड बाय 0.3% इन मई। ये मई में इंक्रीज हुआ था, कंपेयर्ड विद द प्रीवियस मंथ रीचिंग 1.107.7 पॉइंट इन दिसंबर। तो जब आप यहाँ पे आते हो फ्रेंड, तो इसमें आपको अगर न्यूज से पहले समझना है कि न्यूज में क्या हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे ले जाऊंगा fxstreet.com पे, जिसके लिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि न्यूज से पहले न्यूज अगर देखना है तो ये एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो आपको मदद कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो बताएंगे वो 100% करेक्ट होगा, बट आपको एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ से मिल जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फ्रेंड fxstreet.com के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्विट्जरलैंड यानी कि सीएचएफ पे, तो मेरे सामने एक ये पेज ओपन हो जाएगा एफएक्स स्ट्रीट का। और आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ। ओके, तो ये यहाँ पे जब आप पढ़ोगे फ्रेंड डिटेल में, तो यहाँ पे लिखा है
the changes in the prices of goods and services which are representative of the private household consumptions in Switzerland। तो ये काय की न्यूज है फ्रेंड, उसके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन बताया है कि ग्राहकों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वस्तुएं और सेवाएं, इनकी उपयोग का, इनके मतलब इनकी परचेस पावर बढ़ी है या कम हुई है, इससे रिलेटेड ये खबर है। जब आप थोड़ा नीचे आ जाते हैं फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है व्हाट डज द स्विट्जरलैंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टेक प्लेस, यानी कि व्हेन, कब होने वाली है। तो नीचे डेट मेंशन है, 4 जुलाई को होने वाली है, और जीएमटी के हिसाब से यानी कि वर्ल्ड टाइम के हिसाब से 6:30 का टाइम है। ये इंडियन टाइम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया ये 12 बजे है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, राइट साइड में व्हाट इज द फोरकास्ट, इसका फोरकास्ट क्या है। तो यहाँ पे लिखा है फ्रेंड 0.1, ये तो मैंने आपको इकोनॉमिक कैलेंडर पे भी दिखाया। एंड द लास्ट डेविएशन वाज -0.40। तो ये जो डेविएशन का कॉलम है फ्रेंड, इसको इसको समझना आप। डेविएशन अगर यहाँ पे पॉजिटिव लिख देते तो सीएचएफ के लिए ये पॉजिटिव नजर होती, मैसेज होता, पॉजिटिव न्यूज होती। 1.01 और -0.40, तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड, तकरीबन सीएचएफ जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपको कल दोपहर को जो ये दिखाई देगा वो नेगेटिव दिखाई देगा। ये उसका एक प्रिडिक्शन है, उसकी एक कैलकुलेशन होती है या उसका एक डाटा होता है फ्रेंड। बट एक्चुअल में ये जो डाटा रिलीज होता है ये किसी वेबसाइट के पास नहीं होता है फ्रेंड, ये डाटा होता है उस देश की सेंट्रल बैंक और उनके कमिटी मेंबर के पास, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है और वो डाटा को रिलीज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो वेबसाइट्स होती है फ्रेंड, ये अपने भी लोगों को मार्केट में सर्वे करवाती है, बहुत मेहनत करती है फ्रेंड ये वेबसाइट्स भी, और ये फिर हमें डाटा प्रोवाइड करती है। या फिर एक उसका, जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले एग्जिट पोल होता है, तो वैसे ही मान लीजिए न्यूज से पहले का ये एग्जिट पोल है कि मार्केट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो मुझे यहां तक बता दीजिए फ्रेंड, इकोनॉमिक कैलेंडर जो मैंने आपको समझाया, अब वो आपको समझ में आया? यस और नो? अभी तक का सब समझ में आया? वेरी गुड। अब आ जाते हैं फ्रेंड, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं जो कि फंडामेंटल का ही है, और वो ये है कि जब आप ट्रेड करते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये चेक करना चाहिए कि जिस समय आप ट्रेड कर रहे हो उस समय या उसके आगे कोई भी बड़ी न्यूज है क्या, कोई भी रेड एनवलप न्यूज है क्या फ्रेंड। फॉर एग्जांपल, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, और आप अभी जा रहे हो गोल्ड पे ट्रेड करने के लिए या यूरो यूएसडी पे ट्रेड करने के लिए। तो हम जब ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो हम क्या करते हैं, ट्रेड को इकोनॉमिकली टेक्निकली एनालिसिस करते हैं। और आप ये देखना भूल गए फ्रेंड कि इकोनॉमिक कैलेंडर में रात को 11:30 बजे न्यूज आने वाली है, ये अगर आप देखना भूल गए, आप 10:30 बजे जो ट्रेड देख रहे हो ना फ्रेंड, ये आपकी टेक्निकल ट्रेड होगी। और अगर 1 घंटे में वो ट्रेड ने आपको प्रॉफिट नहीं दिया और 11:30 बजे जो बड़ी खबर आ जाएगी, तो फिर आपकी टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाएगी और आपका हो सकता है बड़ा लॉस भी हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉसेस भी हिट हो जाए, या ये भी हो सकता है आपका टारगेट भी हिट हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप ट्रेड करो, अगर आप डे ट्रेडर हो फ्रेंड, मतलब 2 4 5 घंटे 10 घंटे में प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, तो आपको पहला काम क्या करना चाहिए, आप उस करेंसी या उस कमोडिटी में ट्रेड करें जिसमें अगले 10 15 20 घंटे तक कोई बड़ी खबर ना हो। इससे क्या होगा, मार्केट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेड कर सकते हो। नंबर 2 पॉइंट फ्रेंड जो ध्यान रखना है आपको, वो ये रखना है कि जब न्यूज के दौरान हम ट्रेड करते हैं, तो ये जो ब्रोकर है या ब्रोकर के बैकहैंड में जो लिक्विड प्रोवाइडर होते हैं फ्रेंड, मैंने आपको बेसिक कोर्स में बताया था, ये लिक्विड प्रोवाइडर कई बार बैंक होती हैं। तो इन्हें पता होता है कि न्यूज में मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, और इसीलिए बहुत सारे ट्रेडर न्यूज में ट्रेड करते हैं फ्रेंड। तो ऐसे में ये लोग क्या करेंगे, ये ब्रोकरेज बढ़ा देते हैं। वो 2 4 5 मिनट के लिए आपका ब्रोकरेज 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो जाता है फ्रेंड। तो मेरी दूसरी सलाह आपसे यह है कि एक तो न्यूज पे ट्रेड अवॉइड करो, जब न्यूज है तो आप मार्केट से दूर बैठो फ्रेंड, क्योंकि आप प्रॉप फंड लेके ट्रेड कर रहे हो, आपके पास वैसे ही लॉस करने के लिमिटेशंस होते हैं।
तो अगर आपने न्यूज में ट्रेड कर ली फ्रेंड और आपको ब्रोकरेज ज्यादा देना पड़ गया, तो ये आपको आपके लिए नेगेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं। और नंबर टू फ्रेंड, न्यूज के दौरान इतना वॉल्यूम आता है मार्केट में, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से आप जहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो जिस प्राइस से, कई बार वहां पे स्लिपेज आता है। स्लिपेज का मतलब होता है आपने ट्रेड लगाई फॉर एग्जांपल 2330 पे गोल्ड की, और वो ट्रेड जाके लगेगी 2340 पे। मतलब आपने बाय की थी 2330 पे, मार्केट 40 पे चला गया तो वो 40 पे जाके एग्जीक्यूटेड हो जाएगी फ्रेंड। इससे क्या होगा? यस, ब्रोकरेज का मतलब रोहित जी स्प्रेड ज्यादा हो जाता है वहां पे। आप कभी भी न्यूज के दौरान देखना, रेगुलर टाइम पे जो आपका स्प्रेड होगा वो न्यूज में आपको बड़ा मिल जाएगा। और दूसरा मैंने क्या बताया कि न्यूज के दौरान जब आप ट्रेड करते हो तो मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से वहां पे स्लिपेज होता है। आप ट्रेड लगाते कहीं और हो, लगती कहीं और है। आप टीपीएसएल लगाते हो, वो ट्रिगर कहीं और होता है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार होता है, बट 80% ऐसा होता है फ्रेंड। तो मेरी आपसे सलाह, दो सलाह है। पहली कि एक तो न्यूज अगर नहीं समझ में आ रही है तो न्यूज से दूर रहे, और जिस समय न्यूज नहीं है, जिस करेंसी में न्यूज नहीं है, उस पे आप ट्रेड करें। और दूसरा, अगर आप न्यूज के इस वॉलेटिलिटी को पकड़ना चाहते हैं, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, तो आपको दो काम करना पड़ेगा फ्रेंड। नंबर वन, आपको न्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको एक्सपर्ट्स लोगों के आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको अभी एफएक्स स्ट्रीट पे जाके आर्टिकल दिखाया, वो सारी चीजें आपको रीड करनी है। एक तो ये काम करना होगा, और दूसरा काम एक है और है जो फ्रेंड हम कर सकते हैं, और वो क्या है? दूसरा काम है फ्रेंड, न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो मैं अब आपको देने जा रहा हूं न्यूज ट्रेड कैसे की जाती है उसकी स्ट्रैटेजी। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को पहले ध्यान से समझना है फ्रेंड, और तब आप इसको पहले डेमो अकाउंट पे बैक टेस्ट करेंगे। और डेमो अकाउंट पे 10 बार बैक टेस्ट करने के बाद अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तभी आप इसे रियल अकाउंट पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि मैं आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी कैसे फ्रेंड, आइए थोड़ा सा इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक चार्ट है। हम नाम ले लेते हैं इस चार्ट का यूरो यूएसडी। ओके, तो हमने एक चार्ट ओपन किया है यूरो यूएसडी का। अभी ये मान लेते हैं फ्रेंड, आज रात को 11 बजे यूनाइटेड स्टेट डॉलर में बड़ी खबर आने वाली है, एफओएमसी की न्यूज है। और यूरो यूएसडी जो है फ्रेंड, वो इस तरीके से अभी मार्केट में मूवमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा लेके चलते हैं, मार्केट में वो इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। और अभी जो करंट प्राइस है इसकी, ये भी लिख लेते हैं। अभी जो इसकी करंट प्राइस चल रही है, फॉर एग्जांपल वो है 1.0782। मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ फ्रेंड, रियल प्राइस कुछ और भी हो सकती है, बस आपको समझाने के लिए मैंने इसे एग्जाम्पल लिया। ये इसकी करंट प्राइस है फॉर एग्जाम्पल। अब बड़े ध्यान से सुनना फ्रेंड, जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं पहले उसके रूल को समझ लो। रूल नंबर वन, आप चाहे तो इसे नोट भी करें। रूल क्या है फ्रेंड? रूल नंबर वन ये है कि ये ट्रेड आपको कब करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 11:30 पीएम पे न्यूज आने वाली है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड? 11:30 पीएम पे ये न्यूज आने वाली है, तो आपको जो ट्रेड लेनी है फ्रेंड, ये लेनी है 11:25 पीएम पे। रूल नंबर वन क्या है? 5 मिनट पहले आपको ये ट्रेड लगानी है, 5 मिनट्स प्रियर टू द न्यूज। रूल नंबर टू फ्रेंड, रूल नंबर टू लिखिएगा। इसमें आपको एक साथ दो ट्रेड करनी है, टू ट्रेड्स एट अ टाइम, टू ट्रेड्स एट अ टाइम। रूल नंबर थ्री नोट डाउन कीजिएगा। इसमें हम जो दो ट्रेड लगाते हैं फ्रेंड, वो लगाते हैं एक बाय स्टॉप और दूसरी सेल स्टॉप। ये दो ट्रेड हम इसमें एक साथ एग्जीक्यूटेड करेंगे। Okay. तो ये था आपका रूल नंबर थ्री। अब देखते हैं फ्रेंड ट्रेड लेते कैसे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये तीन चीजों को आपने समझ लिया। 5 मिनट बाकी है न्यूज आने में, हम यहाँ पे ट्रेड लेने जा रहे हैं। मार्केट है करंट प्राइस 1.0782 पे, और मैं यहां से क्या करूंगा फ्रेंड, ऊपर की तरफ कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट करूंगा।
मान लेते हैं यहाँ पे मैं 10 पिप ऊपर जाऊंगा, 10 पिप्स। एक सेकेंड दीजिएगा फ्रेंड, आई थिंक मेरा सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है क्या। ओके, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं मैं एक ट्रेड कर रहा हूं यहां से 10 पिप्स ऊपर की तरफ, अभी मार्केट वहां पे है नहीं, बट मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर रहा हूं जिसे हम कहते हैं बाय स्टॉप। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले रहा हूँ बाय स्टॉप, और मैं डिफरेंस रख रहा हूँ इसमें 10 पॉइंट्स का। तो करंट प्राइस है 1.7082, मैं बाय स्टॉप रख रहा हूँ 1.0792 पे मैं एक बाय स्टॉप की ट्रेड लगा रहा हूँ। सिमिलरली मुझे क्या करना है फ्रेंड, 10 पिप मैंने ऊपर की तरफ बाय स्टॉप की ट्रेड लगाई, तो 10 पिप नीचे की तरफ मुझे सेल स्टॉप की भी ट्रेड लगानी है। ओके यार, 1 मिनट रुकना, मेरा ना शायद वाईफाई करेक्ट नहीं चल रहा है, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा फ्रेंड। ओके, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क की वजह से, एंड आई थिंक कि अब मेरा स्क्रीन और मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। ओके, कैन यू टेल मी यस और नो, कैन यू टेल मी मेरी वॉइस क्लियर है फ्रेंड और आप तक पहुंच रही है। यस गौरव जी, थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे दो ट्रेड लगवाई, एक बाय स्टॉप जो करंट प्राइस है उससे 10 पिप्स ऊपर की तरफ, और सेल स्टॉप उससे 10 पिप्स नीचे की तरफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर लगाना है फ्रेंड टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉसेस, ये भी लगाने हैं हमें। तो यहाँ पे टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो आपको पता है फ्रेंड, जब हम बाय करते हैं तो टेक प्रॉफिट को हमें ऐड करना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो आपको कम से कम यहाँ पे 1:3 का लेना चाहिए। तो अगर मैं 792 पे ट्रेड मेरी बाय की ले रहा हूं, तो इसके ऊपर मैं कम से कम 50 पॉइंट्स का टारगेट रखूंगा ऊपर। तो 1.0792 में अगर मैं 50 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1.0842, ये मेरा टेक प्रॉफिट हो जाएगा 50 पिप्स पे। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा फ्रेंड 15 पिप्स का, 15 पिप खाली। तो यहां पे मेरा स्टॉप लॉस होगा बाय में 15 पिप का, मार्केट है 1.0792, और अगर यहां से ये स्टॉप लॉस लेने आता है तो मैं 792 में से 15 माइनस कर दूंगा, ये हो जाएगा 777, 777 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये है मेरा एसएल यानी कि स्टॉप लॉसेस। फ्रेंड पहले पूरी कैलकुलेशन को ध्यान से देख लेना, फिर उसके बाद आपको इसमें प्लान करना होगा। अब देखो मैंने बाय किया, बाय में टेक प्रॉफिट मैंने 50 पॉइंट का लगाया, स्टॉप लॉस मैंने 15 का लगाया है। अब मेरी जो सेलिंग की ट्रेड है फ्रेंड, इसमें भी मुझे टीपीएसएल प्लेस करना है। तो सेल करते समय हम टेक प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है, जैसे हमने 50 पॉइंट्स का टारगेट लिया है बाय का, वैसे ही हमें 50 पॉइंट का ही टारगेट लेना है सेलिंग का भी। ओके,
तो अभी देखते हैं 1.1077 है, 72 है। तो मेरा टेक प्रॉफिट अगर मुझे 50 पॉइंट का लगाना है तो 772 में से मुझे 50 माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा 722। ये मेरा टेक प्रॉफिट लग गया। अब मुझे एक स्टॉप लॉस भी लगाना है इसमें। तो मैं जब सेल करूंगा फ्रेंड, तो मेरा स्टॉप लॉस उसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर भी 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है, तो सेलिंग की ट्रेड में भी मैं 15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो 1.0772 है, इसमें 15 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.0792। फ्रेंड, हो सकता है कि मेरे कैलकुलेशन की वजह से आप थोड़ा डिस्टर्ब हो, बट आपको बिल्कुल भी ये नहीं देखना है। हम ट्रेड लेते हैं तो हम बाय और सेल भी करते हैं, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉसेस भी लगाते हैं। तो हमने क्या किया फ्रेंड, जैसे रात को 11:30 बजे न्यूज आने वाली है, तो 5 मिनट पहले मैंने देखा मार्केट का करंट प्राइस क्या है, इससे 10 पॉइंट ऊपर की तरफ बाय कर दिया, स्टॉप लगा दिया। ये ट्रेड आपकी प्लेस होगी फ्रेंड, एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसको प्लेसमेंट कहते हैं। जब मार्केट वहां पे जाएगा तभी ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। बाय करके मैंने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाया है, और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। सेलिंग में भी मैंने वही किया फ्रेंड, 50 पॉइंट का टेक प्रॉफिट है और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया। जैसे ही आप ये सारा काम करोगे फ्रेंड, तो मान लेते हैं इसमें आपको 2-3-4 मिनट का टाइम लग गया और आपने दोनों ट्रेड प्लेस कर दी। अब क्या होगा फ्रेंड, अब आपको कुछ नहीं करना है, जो करेगा वो मार्केट करेगा। देखिए, अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर आज स्ट्रांग होता है ये वाली न्यूज में, तो यूरो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा फ्रेंड। और ये जो पेयर है ये बहुत तेजी से नीचे गिरना शुरू करेगा। तो जैसे ये पेयर नीचे गिरना शुरू करेगा फ्रेंड, आपने यहां पे सेल स्टॉप की ट्रेड लगा रखी थी। ये पॉइंट पे जैसे ही प्राइस पहुंचेगी, आपकी ये वाली ट्रेड एग्जीक्यूटेड हो जाएगी, और प्राइस और नीचे जाएगा फ्रेंड, तो आपने यहाँ पे 50 पॉइंट पे टारगेट लगा रखा था, ये टारगेट आपका हिट हो जाएगा, और आपकी सेलिंग की जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। तो जैसी सेलिंग की ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होती है, बाय वाली जो ट्रेड है फ्रेंड, उसे आपको डिलीट कर देना है, उसी समय उसे हटा देना है। ठीक है, तो एक ये प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड। दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर वीक आ गया न्यूज में, तो फिर ये पेयर ऊपर की तरफ भागेगा, यूरो स्ट्रांग हो जाएगा फ्रेंड। तो अगर ये पेयर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपने बाय की ट्रेड रखी है, ये पॉइंट पे जैसे ही मार्केट पहुंचेगा ये ट्रेड आपकी ट्रिगर हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, और प्राइस और भी ऊपर गया फ्रेंड, तो आपने यहाँ पे टेक प्रॉफिट भी लगा रखा है। ये प्राइस पे पहुंचते ही आपका बाय का टारगेट हिट होगा, 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर लोगे फ्रेंड, और आपका जो नीचे सेलिंग वाली ट्रेड है, इसे आपको उसी समय इमीडिएटली डिलीट कर देना है। अब अगर आप इसकी बैक टेस्टिंग करोगे फ्रेंड, तो जो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई है, ऐसा आपको 80% रिजल्ट मिल जाएगा इस तरीके से। कई बार न्यूज आते हैं मार्केट वन डायरेक्शन में जाता है फ्रेंड, इसीलिए ये ट्रेड है ना, आपको अगर आप 10 बार न्यूज पे ट्रेड कर रहे हो तो 8 बार ये आपको प्रॉफिट डेफिनेटली दे देगी। तो 20% क्या है फ्रेंड, वो भी समझते हैं। 20% ये है कि मान लो मार्केट बुलिश होता है, बाय साइड की ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, लेकिन मार्केट जो है फ्रेंड वो हमारे टेक प्रॉफिट तक नहीं जाता, और यहीं से फिर प्राइस रिवर्स होना शुरू कर दे, तो हमारी बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट तो हुई, बट टारगेट हिट नहीं हुआ, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगा था फ्रेंड यहाँ पे बाय का, वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 15 पॉइंट का 15 पॉइंट का आपको लॉस हो गया। अब मार्केट और नीचे जाएगा फ्रेंड, तो नीचे जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पे सेल की ट्रेड लगी है, वो इसको हिट करेगा, ये ट्रेड आपकी लाइव आ जाएगी, और मार्केट और नीचे जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे उसका टारगेट भी लगा रखा है, ये टारगेट हिट होगा, तो 50 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बाय वाली ट्रेड में आपने 15 पॉइंट का लॉस किया था, तो 50 पॉइंट का प्रॉफिट और 15 पॉइंट का लॉस, फिर भी आपने फ्रेंड क्या किया, दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट हुई और 35 पॉइंट्स का आपने प्रॉफिट बुक किया। तो ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है फ्रेंड। या इसका वाइस वर्सा भी होगा, मार्केट सेल में जाएगा, सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन सेल का टेक प्रॉफिट नहीं लेगा, और यहीं से प्राइस रिवर्ट हो गई फ्रेंड, तो सेलिंग का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, ऊपर प्राइस जाएगी फ्रेंड, यहाँ पे जो बाई की ट्रेड लगी है वो भी एग्जीक्यूट कर लेगी, और इसके ऊपर जाके जो टारगेट लगा है
वो हिट हो जाएगा, फिर भी आपको 35 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा कितने बार होगा फ्रेंड? ऐसा 15% चांसेस है कि ये हो सकता है। तो अगर आप देखो फ्रेंड, 80 और 15, 95% क्या हुआ है, आपने ट्रेड को प्रॉफिट में ही क्लोज किया है। तो 5% भी है फ्रेंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी, और वो क्या है? मार्केट बाय में गया, बाय की ट्रेड हिट की, लेकिन टारगेट हिट नहीं हुआ। यहां से नीचे आया, बाय का स्टॉप लॉस ले लिया, और नीचे गया, सेलिंग की ट्रेड हिट की, बट सेलिंग का भी टारगेट नहीं लिया फ्रेंड, और यहां से वापस रिवर्स हो गया और सेलिंग का भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो देखो, जब स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं दोनों साइड में, तो 15 और 15, टोटल 30 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है। लेकिन टारगेट हिट हो रहा है, तो 50 पॉइंट्स का टारगेट हिट हो रहा है। तो मेरा ये कहना है फ्रेंड, ये जो स्ट्रैटेजी है ये वाकई बहुत अच्छा काम करती है। आप अगर मान लो 10 न्यूज पे ट्रेड करोगे, तो 2 या 3 न्यूज पे आपको लॉसेस हो सकते हैं, जो मैंने 5% वाला बताया। बाकी अदरवाइज आपको प्रॉफिट होगा। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो आप इसके ऊपर पहले बैक टेस्टिंग करेंगे, और अगर आपको प्रॉफिटेबल लगती है, तो फिर आप इससे रियल ट्राई भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम बस ये होगी कि अगर स्प्रेड बढ़ जाता है, तो ये जो बाय का हमने पॉइंट लिखा है या सेल का जो हमने एंट्री पॉइंट लिखा है, ये फिर स्लिपेज की वजह से कहीं और जाके लगेगा, और आपकी कैलकुलेशन में कम ज्यादा बिल्कुल हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो आई होप सो फ्रेंड, ये स्ट्रैटेजी अगर आपको समझ में आ गई तो एक बार यस लिख दीजिए। रोहित जी, आप लिख रहे हो कि अगर न्यूज में यूएसडी स्ट्रांग होता है तो गोल्ड पे इसका क्या असर होगा? तो देखो, गोल्ड जो है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर की अपोजिट कमोडिटी है। तो यूएसडी स्ट्रांग, तो गोल्ड सेलिंग में जाएगा, यूएसडी वीक, तो गोल्ड आपका बाय में जाएगा। ये अपोजिट चलते हैं। सर, दिस इज कॉल्ड ग्री ट्रेडिंग, इट इज नॉट अलाउड इन आईपी फॉर्म। मुझे नहीं पता आपके फर्म पे अलाउड है या नहीं है, मैंने तो आपको जो स्ट्रैटेजी वो एक्सप्लेन की। सूर्या जी, आप पता कीजिए आपके यहाँ पे ये परमिशन है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ओके, थर्ड थिंग आपको मैं बता दूं फ्रेंड, कि हमने जो अभी एंटायर पिछले 3 सेशंस देखे हैं, इसमें हमने फंडामेंटल की बातें की हैं। मैंने आपको हर एस्पेक्ट समझाने की कोशिश की है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द फंडामेंटल क्लासेस जो हमने लास्ट 3 दिन से लिए फ्रेंड, आप मुझसे चैट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और यू मे रेज योर हैंड ऑल्सो, तो मैं आपको अनम्यूट करूं, आपके डाउट्स क्लियर करूं। क्योंकि अब इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, वो टूल्स का टॉपिक है, और हमें जब हम जाएंगे फ्राइडे को, तो मैं आपको टूल्स में कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी मैं आपको सिखा दूंगा। और ऑलमोस्ट फिर हम उसके बाद स्मार्ट मनी कंसेप्ट में एंटर करेंगे। तो अगर आप में से किसी के कोई सवाल है, मैंने कहा ना, अगर आप में से किसी के कोई सवाल है तो यू मे रेज योर हैंड, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मिस्टर गौरव, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मुझे थोड़ा आपके सेशन का थोड़ा डाउट था। बोलिए ना। अ, सर जैसे कि अब सर तो पहले वाली स्लाइड सर प्लीज ओपन कीजिए ना। ओके। सर वो जिसमें आपने एक्सप्लेन किया बाय स्टॉप स्टॉप कैसे लगाते हैं वो वाली स्लाइड सर, उस पर थोड़ा डाउट है सर। ये जो मैंने लगाया ये। यस सर। सर ये जो हाँ, जैसे कि सर ये 107 1.0782 ये 5 मिनट्स पहले की सर उसकी करंट प्राइस है ना। बराबर। तो सर हमें 5 मिनट्स बाद वाली इस पे लगानी है करंट प्राइस जो 5 मिनट पहले इसी पे लगानी है, इसी को एज्यूम करना है, 5 मिनट बाद जो करंट प्राइस रहेगी उसका एज्यूम करना है। नहीं नहीं नहीं, इसी को एज्यूम करोगे, क्योंकि जो आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है उसमें न्यूज आने वाला होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेड नहीं करते, वो पॉज कर जाते हैं, तो प्राइस क्या होती है, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगी, बस दैट्स ऑल। इसीलिए आपको ओके ना 5 मिनट पहले के टाइम को ही एज्यूम करके चलना है। सर, समझ गया। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, आशा जी, आपके कुछ सवाल है, आपको अनम्यूट किया है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बताइए। सर आज मैं फर्स्ट टाइम आपकी क्लास ले रही हूँ, तो इससे पहले मैंने कोई क्लास आपकी ली नहीं है, मैंने किसी और की ले रही थी। तो आज हम्म। मैंने आपकी फर्स्ट टाइम क्लास ली है, तो बहुत मुझे अच्छा लगा है।
बट एक इशू है सर, मेरी जो क्लासेस मिस हो गई है वो कैसे मैं रिकवर कर सकती हूँ? क्या मैं कुछ आपसे जान सकती हूँ इस बारे में? इसके लिए अभी जो आपके एडमिन है सचिन जी, ये आपको गाइड करेंगे मैम। ठीक है। हाँ जी सर। सचिन जी, आपने इनका सवाल सुन लिया, आशा मैडम का, आप उनको बता देना बाद में क्या हो सकता है। निशा पाटिल जी, आपने हैंड रेस किया है, आपका सवाल बताइए मैम। हेलो सर। जी मैम बताइए। अ, सर जो आपने वेबसाइट बताई थी 5, हम्म। तो फंडामेंटल के लिए हमें वो पांचों भी रेफर करनी पड़ेगी? नहीं मैडम, मैंने हर वेबसाइट के आपको अलग अलग इंपॉर्टेंस बताए थे। मैंने न्यूज हाँ। पढ़ने के लिए आपको स्पेशली फॉरेक्स फैक्ट्री रिकमेंड किया है। अच्छा। मैंने आपको कोरिलेशन बताया, आपको याद होगा, सेंटिमेंट मीटर बताया, आपको याद होगा, हाँ, टेक्निकल है। एनालिसिस बताया। तो वो सभी अलग अलग चीजें हैं, न्यूज के लिए आपको फॉरेक्स फैक्ट्री। ओके, 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 ओके। गॉट इट। हाँ, मतलब हमें अगर कोई सेंटिमेंट न्यूज आई है तो हमें वो सेंटिमेंट मतलब उस वेबसाइट पे जाके हमें वो चेक करना पड़ेगा? सेंटिमेंट न्यूज नहीं होता फ्रेंड मैडम, सेंटिमेंट का मतलब होता है अगर आपको ये जानना है कि कितने परसेंट ट्रेडर बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गोल्ड में या यूरो यूएसडी में, तो फिर आप सेंटिमेंट मीटर को जाके देखो कि वहां पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, जिससे आपको भी पता चलता है कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं हो। उसके लिए सेंटिमेंट मीटर है। न्यूज के लिए ओके, इकोनॉमिक कैलेंडर होता है। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर एस एस, एस एस, मैंने आपका माइक्रोफोन खोला, अपना सवाल पूछ लीजिए। एसएस, यू आर हैविंग राइट नाउ टू टॉक। हाँ आईफोन। सर। जी हेलो। बताइए। जी सर आपने पहले बोला था लास्ट वीक में कि न्यूज हम्म आने से पहले हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उसका मीनिंग जान सकते हैं कि किस हम्म तरफ न्यूज होगी। तो वो कैसे हम्म। कर सकते हैं? मतलब कि मैंने न्यूज अभी कौन से बताया आने वाली सर, है ये तो पता है। हाँ सर। मैंने आपको सॉरी। अभी बताया सर, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या बताया था कि कल सीएचएफ में दोपहर को सीपीआई की न्यूज है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की न्यूज है। ये मैंने अभी थोड़ी राइट। देर पहले आपको ओपन करके भी दिखाया। देखिए यहाँ पे मैं गूगल पे गया, मैंने गूगल पे टाइप किया सीएचएफ स्पेस सीपीआई फोरकास्ट। तो मैं जब यहाँ पे fxstreet.com की वेबसाइट पे पहुंचूंगा, मैंने आपको बोला ना ये वाली वेबसाइट लेनी है fxstreet.com, हाँ। ओके। और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें एक पेज ओपन हो जाएगा। एक सेकंड दीजिएगा, ये लोड हो रहा है, ये मैंने बता दिया सर, आपने शायद ध्यान नहीं दिया ओके, इस ओके पे। सर। ओके सर। गॉट इट, हाँ गॉट ठीक इट। है सर। यस सर, गॉट इट। रेंज का इश्यू था इसलिए मैं लेट ज्वाइन हुआ, इसलिए मैंने सवाल पूछा। एक्सट्रीमली सॉरी अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम नो सर। प्रॉब्लम। मैं पूरा आईफोन, वीक आईफोन। फर्स्ट मिनट से था, लेकिन आज थोड़ा मिस हो गया रेंज की वजह से। ओके, ओके सर, थैंक यू। कोई नहीं सर, कोई नहीं। आईफोन जी आपका बताइए, लास्ट हैंड रेज है, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। आपका क्या सवाल है सर? प्लीज सर मेक ये इट फास्ट। हाँ। सर ये पूछना था, तो जी जी। एफकॉमसी की मीटिंग होती है वो कौन से चैनल पे आएगी? सीएनबीसी वर्ल्ड न्यूज आता है जो। CNBC। हाँ जी। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट तो सर। होप सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पूरे फंडामेंटल एनालिसिस को एंजॉय किया होगा, और आपके सारे सवालों के जवाब भी मैंने दे दिए फ्रेंड। कल हमारा सेशन नहीं रहेगा, फ्राइडे जब हम चलेंगे तो एक और बहुत ही खूबसूरत फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूं। और मेक श्योर कीजिएगा फ्रेंड कि आप टाइम पे बने रहे। और बहुत जल्दी हमारा सेकंड सर्कल भी शुरू हो जाएगा, जहां पे हम वापस से बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो नाउ मैं माइक हैंड ओवर करता हूं एडमिन मिस्टर सचिन को, और आप लोगों से लेता हूं गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।